नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सैनी। आप सभी के बीच में कुछ बहुत ही विशेष बात लेके आए हैं। कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं और परेशान हो जाने के बाद में वो कहते हैं हम करें तो क्या करें। देखो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ये आता रहते हैं और आते रहेंगे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा काम है, हमको करना है। एक बात ध्यान रखना, मेहनत आपको करनी है तो सही डायरेक्शन में करनी है, सही लोगों से आपको संपर्क रखना है, क्योंकि उसका भी फर्क पड़ता है। फर्क उसका पड़ता है। देखो, कई बार मेहनत कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आपको दुनिया के 5% लोगों में गिनती आना है। कितने परसेंट लोगों में? 5% लोगों में आपको गिनती आना है। वो कैसे आएंगे? जो देखो, दुनिया में 5% लोग ऐसे होते हैं जो ये गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं, और 95% लोग ऐसे होते हैं जो गर्दन से नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं। लेकिन आपने सुना होगा, पूरे जो ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जो राज कर रहे हैं वो इस गर्दन से ऊपर वाले हिस्से वाले लोग राज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम नीचे वाला हिस्सा करता है, लेकिन राज ऊपर वाले कर रहे हैं, मतलब इस दिमाग वाले। और आपको ध्यान रखना, इसी में ही आना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ऑफिस में ये पेन है, पेन सारे दिन ये पेन काम करता है, सारे दिन पेन ये काम करता है, घिसता यह है, लेकिन शाम को पता है ताज तो यही पहनता। देखो ताज, अब आपको पता, जेब में जब इसको रखेंगे ऐसे ऐसे रखते हैं जेब में, तो आप मुझे बताओ, केवल ढक्कन ही दिख रहा है ना, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ये तो गड़ गया। तो दुनिया में यही लोग दिखते हैं, ने कि ये नहीं दिखते हैं। इसलिए आज के बाद आप ध्यान रखना है, आपको इसमें आना है, ने कि इसमें आना है। और देखो, मेहनत इतनी कर दो, इतनी कर दो, इतनी कर दो कि बस आपको अपने काम में इतना लग जाना है, इतना लग जाना कि दुनियादारी के लिए आपको समय ही नहीं मिले। और जिस क्षेत्र में उतर जाए, जिस क्षेत्र में उतर जाए, उस क्षेत्र में ऐसा पूरा डूब जाए तो सफलता 100% मिलेगी। कई बार आपको पता है, कई लोग ऐसे होते हैं, आपके दोस्त भी कई लोग ऐसे होते हैं, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। जैसे कई दोस्त आपको मिले और आपसे पूछते भाई तेरा क्या हाल है, तो आप कहते हैं भाई अच्छा है, मौज है, मस्ती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिएगा, अगर तुम उनसे कह देते यार भाई मेरे टेंशन है यार, तो वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा ना। इसलिए समस्या का समाधान भी आप ही करेंगे और उसको जीतेंगे भी आप ही हैं, और आपको ही करना है। जो भी करना वो आपको करना है। अब आप ठान लीजिएगा मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और देखिए, इधर पूरी तन्मयता से पढ़े विद्यार्थी जीवन में, देखो मनुष्य जन्म के सुख दुख सब के आते हैं मेरे दोस्त, लेकिन स्थिति परिस्थिति को संभाले, स्थिति परिस्थिति को संभाल कर काम करना चाहिए। और अपने लक्ष्य, देखो दुनिया का काम है बुराई करना, आपका काम है आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन बात यह होता है कि आप उसमें देखो सही काम करेंगे तो बुराई जरूर मिलती है, 100% मिलती है। उस तानों से आपको कभी पीछे नहीं रुकना है, अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। लक्ष्य आपका जीवन का रहस्य होना चाहिए। आपके पास जब पैसा होगा तभी दुनिया पूछेगी भाई कैसा है, अन्यथा नहीं पूछेगी। लेकिन तेरे पास जब पैसा ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन सोच बड़ी रखें और सोच के अनुसार आप काम करें। मैं यूं कह रहा हूं, आपका देखो सोच, आपकी ऊंची उड़ान इतनी होनी चाहिए। वो कहते हैं फूलों से हसीन मुस्कान हो आपकी, फूलों से हसीन मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी। फूलों से हसीन मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी। जिंदगी का सिर्फ एक मकसद हो, जिंदगी का सिर्फ एक मकसद हो कि चांद सितारों से ज्यादा उड़ान हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा उड़ान हो आपकी। और चांद सितारों से ज्यादा उड़ान तब होगी भाई, मन में एक मिशन लेके चले। क्योंकि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह तपना पड़ेगा। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह तपना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मिलती भाई साहब। एक बात ध्यान रखना, कहते हैं, आपने सुना होगा और समझा होगा, इस चीज को ध्यान रखना। कहते हैं पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, लेकिन पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। और आप इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, मेहनत और लगन होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। कहते हैं मन में ठान लें
मन में ठान ले तो जीत जाएगा और मन में मान ले कि हार जाएगा तो हारेगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन में पहले ही तू मान लेगा कि मैं तो हारूंगा तो हारेगा, लेकिन मन में पहले ही ठान ले कि मैं जीतूंगा तो जीत कर रहेगा। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो कहते हैं जो फूल खिलेगा वो खिलकर ही रहेगा, जो फूल खिलेगा वो खिलकर ही रहेगा। दुनिया की कोई धूप नहीं कुम्हला सकती है, और जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो बढ़कर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। लेकिन मेरे दोस्त, आपके कर्म सही होना चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए, किसी से डरने की औकात नहीं। अगर आप सही हैं तो सही है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने और साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही है तो समय आने पर ऊपर वाला उसका जवाब सही तरह से देता है, अच्छे तरह से देता है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बात होती है मन में विचारों की। विचार क्या रखते हैं आप, कितने ढंग से आप उस पे विचारों पर अमल करते हैं। और देख, समस्या जीवन में कहीं आती हैं, लेकिन मेरे दोस्त, उसका आत्महत्या करना ही उसका समस्या नहीं होती है। समाधान करें, आप शिक्षा का सही उपयोग करें, विवेक का उपयोग करें। हाव भाव में आप उसका गलत डिसीजन नहीं लें। कहते हैं भाई, विनाश काले छे बुद्धि विपरीत। जब विनाश के दिन आ जाते हैं तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। लेकिन उस समय क्या करना चाहिए आपको? ध्यान रखना है, एकाग्रचित्ता से, पूरी ध्यान से आगे पीछे की बात को सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और धीरे 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 जीवन को आगे बढ़ाओ, और धीरे धीरे ही आपका लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, संसार में देखो, घमंड किस बात का आप बताओ यार। घमंड तो रावण के ही नहीं मना यार। सोने की लंका जल गई, आप तो किस खेत की मूड़ी है बताओ। आप उस चीज पे रहो, आप अडिगता से रहे, निर्भय होकर रहे, लेकिन काम ऐसा करो कि आपको किसी से छुपने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताइएगा, किसी से किस बात से डर रहे हैं आप यार? कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे नहीं है तो मेहनत कर, मेहनत उसका एक समाधान है। आप उस काम में पूरा झोंक दो, पूरा 100% दे दो। मैं ये कह रहा हूं, पैसा तो एक न एक दिन आएगा आपका। पैसा हाथ का मेल होता है, इस दिमाग का हुनर का काम होता है। पैसा, एक बात ध्यान रखना, पैसा नहीं तो क्या, एक बात बताओ, क्या समाधान नहीं है? समाधान होगा। कहते हैं गरीबी में जन्म देना भगवान का दोष है, गरीबी में जन्म देना भगवान का दोष है, लेकिन गरीबी में मरना हमारा दोष है। मरना नहीं है, हमें जीना है। और जीना इतने ढंग से है कि सामने वाला बस दुख आपके बाहर निकल जाए और सुख आ जाए। और मेरे दोस्त, दुनिया में कुछ भी कर लेना, लेकिन किसी गरीब की आत्मा नहीं दुखाना है। और हो सके तो उसकी समस्याओं का समाधान करें, हो सके तो उसका सहयोग करें, लेकिन उसे रोके नहीं। और अगर किसी व्यक्ति को आप बढ़ा सके तो आगे बढ़ाओ, लेकिन उसे गिराओ नहीं, गिराने की कोशिश मत करो। आज का जीवन यही है, आज का संसार यही है, आज की दुनिया यही है। जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको गिराने की सोचता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जो भी इस बात को सुन रहा हो, मेरी बात को पूरे ढंग से सुन रहा हो, आप देखो, हवाओं का काम है चलना और दिया का काम है जलना। आप हवाओं से निंड रहे, आप तो वो दीपक हैं कि स्वयं जलकर भी खुद के नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन दूसरे को प्रकाश में ले जाते हैं। आप दीपक का काम करो यार। दीपक को तभी याद किया जाता है जब अंधेरा हो जाता है। आप वही दीपक हैं। कई बार आप लोग सोच देते यार, मेरे को तो याद ही नहीं करा, मेरे को तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। अरे आप तो वो दीपक है यार, जिस दिन भी कोई याद करे चले जाना दौड़ के, लेकिन याद तो किया है। और छोटे मोटे लोगों को जब याद किया जाता नहीं है, ध्यान रखना, आप वो भाग्यशाली आदमी हैं कि दीपक को अंधेरे में ही याद किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, आप हीरा हैं। हीरे की पहचान अगर करनी है तो अंधेरी रात का इंतजार करो। अरे भाई, चांदनी रात में तो भाई साहब शीशा भी चमक उठता है। इस बात को सोचना, गौर लगाओ, दिमाग लगाएं। आप हीरा है, इस बात में कौन कह रहा है कि आप क्या है क्या नहीं है, लेकिन बात ये ध्यान रखना, मेहनत करना पड़ता है। और कहते हैं तानाओं की भट्टी पे तपा हुआ आदमी, तानाओं की भट्टी पर तपा हुआ आदमी कभी लोहा नहीं बनता है।
अरे वो सोना ही बन के बाहर निकलता है। आप तानों से नहीं डरे, तानों से नहीं डरना है, ये जीवन का रहस्य है। लोग इतिहास गवाह है, इस बात को ध्यान रखना है। कामयाबी पाएंगे तो आप सक्सेसफुल तभी होंगे जिस दिन, एक बात ध्यान रखना हो, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। और मेरे दोस्त, सफलता ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। सब कुछ चीज़ ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन एक सफलता एक ऐसी चीज़ है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। आप उस बात से कभी घबराए नहीं। दुनिया क्या कह रही है यार, क्या नहीं कह रही है, लेकिन आप अपने समय को पूरा, आपका जीवन एक खुशहाल बनाने के लिए दुनिया को सब कुछ भूल जाए, एकाग्रचित होकर पूरी 6 महीने 12 महीने सब कुछ छोड़ दे और उस समय पूरी आत्मा उस काम में झोंक दे। मैं यूं कह रहा हूं 1000% आपकी सफलता कदम चूमेगी, 100% चूमेगी। मैं सबके लिए बोल रहा हूं। किसी कोई भी चीज, देखो स्टूडेंट हो, जो भी जैसे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सबके लिए बोल रहा हूं। आप, दुनिया का काम है ताना देना, लेकिन उनसे नहीं डरना है, नहीं डरना यार। इस बात को डरने की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना, आपका कई इस चीज में कोई नहीं है। जलने वाले लोग बुझ जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जलने वाले लोग बुझ जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, महकने वाले लोग को नहीं। आपको पता है, इस बात को ध्यान रखना है। जलने वाले लोग बुझ कैसे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हवा दीपक को बुझा सकती है, हवा दीपक को बुझा सकती है, लेकिन अगरबत्ती की महक को नहीं बुझा सकती है। इस बात को ध्यान रखना। और जलने वाले खुद ही बुझ जाता है, जलने वाला खुद ही बुझ जाता है, लेकिन महकने वाले को नहीं बुझा सकते हैं। आप तो वो काम करो यार महकने का, और महकेंगे आप। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हाँ, सूर्य की ऐसी कोई किरणें नहीं बनी जो किसी फूल को कुम्हला सकता है, लेकिन याद रखना, जो फूल खिलेगा वो खिलकर ही रहेगा। दुनिया की कोई धूप उसे कुम्हला नहीं सकती, और जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो बढ़कर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। एक न एक दिन आगे बढ़ेंगे आप। किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। किसी सही गलत दुनिया कहती रहती है, लेकिन उस पे आपको कोई नहीं चलना। और एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, माँ बाप दुनिया में सबसे बड़े लोग, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं तो माँ बाप है यार। माँ बाप एक ऐसी खुशहाली है, आपको पता, अपनी संतान के लिए एक माँ और बाप ऐसी चीज होती हैं जो भगवान से बढ़कर होती हैं। वो कैसे होती है, मैंने देखा है, मैंने सुना है। मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन मेरे भगवान माता पिता, मेरे मम्मी पापा को तो देखा है, क्योंकि वो भगवान से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई? सर कैसे ज्यादा है बताइएगा? तो ऐसे ज्यादा है मेरे दोस्त, अपनी संतान के लिए माँ बाप कभी पूरी जीवन काल में दुख नहीं ढूंढती, वो अपनी संतान के लिए सुख ही सुख ढूंढती है। लेकिन एक भगवान है, जो भगवान अपने भक्तों को सुख और दुख दोनों देते हैं। लेकिन एक माँ बाप ही ऐसा है मेरे दोस्त, जो अपने औलाद के लिए केवल सुख ही सुख ढूंढती, दुख नहीं ढूंढती। इसलिए मेरे दोस्त, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, दुनिया में कुछ भी कर लेना, लेकिन माँ बाप की आत्मा खुश रहनी चाहिए मेरे दोस्त यार। आपका नाम माँ बाप के वजूद से है, माँ बाप से बड़ा नहीं है। इस बात को ध्यान रख लेना, क्योंकि माँ बाप की आत्मा तो ऊपर वाले से भी नहीं टाली जाती मेरे दोस्त। इस बात को समझ लेना। मैं आप सबसे स्टूडेंटों से यही कहता हूं कि माँ बाप इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े, अगर कोई दाता है तो माँ बाप है यार। वो देखो यार, उन्होंने कैसे कैसे करके आपको कितना बड़ा किया होगा। सोचो कैसा जीवन रहा होगा उनका, और आज आपको इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। वो क्या चाहते हैं आपसे अंत समय में? वो ये चाहते हैं कि मैंने कुछ भी कर लिया है, लेकिन अंत समय में मेरा बेटा मेरे पास में हो। उनकी यही है। आप उनका कर्ज तो चुका ही नहीं सकते। आपकी क्या औकात जो उनका कर्ज चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते मेरे दोस्त। लेकिन एक माँ बाप की आत्मा भर जाती कि अपना बेटा बेटी टाइम टू टाइम आप उनको संभालते हैं, याद करते, तो वो उनकी आत्मा भर जाती कि यार बस मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। नहीं तो आप क्या दे पाएंगे उनको, बताओ यार।
कुछ नहीं दे पाते हैं। मेरे दोस्त, इस जीवन की सही अच्छी सच्चाई यही है, जितने दिन बचे हैं जिंदगी खुशहाली जियो। वो कहते हैं जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। और किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है दोस्तों, किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है दोस्तों, लेकिन मेहनत इतनी करे, इतनी करे, इतनी करे कि खुदा भी देने को मजबूर हो जाए। और देना पड़ेगा, भगवान को देना पड़ेगा। मेहनत इतनी करें, जिस क्षेत्र में जीवन का रहस्य की बात बता रहा हूं मैं आज, इस बात को ध्यान रखना। जिस क्षेत्र में उतर गए हैं आप, चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कोई भी हो, जिस क्षेत्र में उतर गए उस क्षेत्र में ऐसा उतरो कि दुनिया याद करे कि कौन था यार, जाओ तो उसके पास जाओ, बुलाओ तो उसको बुलाओ। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में पूरी तन्मयता से उतर जाए और पूरी आत्मा झोंक दो उसमें। 100% सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस, काम कर रहे हो तो काम। और एक बात ध्यान रखना, सही काम में तो बुराई मिलेगी मिलेगी। 10 लोग आपको आ जाएंगे भाई ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उनको समझा दे भाई मैं जो करूंगा वो कर ही रहूंगा। लेकिन उस काम को करने में आपको पूरी आत्मा उसमें झोंक दो, उसका 100% परिणाम आता है। कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, आप में भी इतना ही दिमाग है जितना आइंस्टीन में है, लेकिन उसका सही सदुपयोग करें। मायना ये नहीं रखता कि क्या कर रहे हैं आप, मायना ये नहीं रखता कि आपके पास में क्या है क्या नहीं है, लेकिन मायना आपका ये रखता कि आपकी शिक्षा और संस्कार क्या सिखा रहा है आपको। संस्कार देखो, पैसा तो यार दुनिया कमा रही है यार, पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। आपके पास पैसे हैं, एक दिन वो पैसे आपको पता आपका बेटा ही चला के आएगा आपको, और किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देगा। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है, अगर असली जीवन की कमाई है तो दोस्ती रखें, सभी से राम राम रखें, किसी का कोई दिनचर्या या किसी की आत्मा नहीं दुखाएं यार। गरीब की आत्मा दुखाना अच्छी बात नहीं है। तेरे पास पैसा है, अच्छी बात है, भगवान ने आपको दे रखा है, लेकिन उसको सही सदुपयोग ले। क्या लेके आया यार, क्या लेके जाएगा यार। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है। और यही वो कहते हैं ना, तेरी धरी की धराई रह जाएगी ये काया की हवेली। एक दिन धरी की धरी रह जाएगी, सब कुछ यही छोड़ जाएगा। लेकिन भाई अंत समय जब आएगा, जिस दिन इस संसार सागर को छोड़ के जाएगा, अगर तेने सही कर्म किए हैं, आपने सही कर्म किए हैं, तो दुनिया आपको याद करेगी। और दुनिया उसी लोग को याद करती है जो दुनिया के लिए कुछ करता है। और मेरे दोस्त, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बात आपको अच्छी लगे, सही लगे, सीख की बात लगे, तो उस बात को शेयर करना चाहिए। कहते हैं विधि का विधान और साइकोलॉजी ये पकड़ती है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है और आपने उसको शेयर नहीं की, तो आपके जीवन में, आपका पता है कि उसमें गंदे विचार आपके जीवन में घुस जाते हैं। अगर आपको सही लग रही बात तो शेयर करिएगा यार, अच्छी लग रही है तो शेयर करो। और जीवन में देखो, एक बात ध्यान रखना है, आत्मा से परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा निवास करता है। आत्मा साफ रखो, किसी के प्रति आप द्वेषता की भावना नहीं रखें। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। माँ बाप की बातों को ध्यान रखें। दोस्त सब कुछ हो सकते हैं, कई तरह के दोस्त हो सकते हैं यार, दोस्त सब तरह के होते हैं, आपको पीछे खींचने वाले भी। और एक बात ध्यान रखना, जिस रास्ते में आपको दुख और दर्द नहीं मिले, सोच लेना वो रास्ता बेकार है। इस बात को ध्यान रखना, अगर जिस समय जो काम को कर रहे हैं उसमें दुख और दर्द है, तो सोच लेना आपकी सफलता के द्वार खुलना चालू हो गए। आपने कभी सुना है, कड़वी चीज है ना वही सफलता की ओर ले जाती। आपने कभी सुना होगा, इतिहास गवाह है, मीठी चीज में ही कीड़े पड़ते हैं, नमक में कीड़े नहीं पड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, जलने वाली चीज हर घर में होती है। नमक हर घर में होता है, मरहम हर कोई के पास नहीं होती है। नमक सबके पास होता है, लेकिन मरहम लगाने वाले कोई होता है मेरे दोस्त। लेकिन उसको पहचानो आप, कौन कैसा व्यक्ति, कौन कैसा है, समझने की कोशिश करो। जीवन एक बहुत बड़ा है
और इस जीवन में जब आए हैं 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य जन्म मिला है, तो जिंदगी पूरे शान से दिए। किसी के देखो, एक तो हाफ प्रभाव से जिंदगी नहीं, एक तो हाफ में जीता है, एक प्रभाव में जीता है। अरे आपको जिंदगी मिली है, पूरे ढंग से जियो यार। कोई बात नहीं तेरे पास पैसे नहीं है, एक दिन पैसा भी आएगा, गाड़ी भी आएगी, मकान भी आएगा, लेकिन मेरे दोस्त कर्म सही कर। कर्म की महिमा है, गीता में भी लिखा है कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और भगवान भी यही चाहता है। अरे तू करता तो वही है, तू करता तो वही है जो तू चाहता है। अरे करता तो तू वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। तो आज के बाद उल्टा कर, तू कर वो जो वो चाहता है, तू कर वो जो वो चाहता है, होगा वो जो तू चाहता है। तो बात समझ में आई मेरे दोस्त? ज़्यादा देखो, मेरे पास शब्द तो बहुत है मेरे दोस्त, प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मेरे भाई बहन जो इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर अच्छी लगे जीवन में तो इसको शेयर जरूर करना है और हर भारतीय के पास पहुंचा दीजिएगा कि जीवन का रहस्य है क्या है। जीवन बहुत बड़ा है, संघर्ष की कहानी है, लेकिन जीवन में एक हारना ही कोई मजबूरी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना है, आदमी सहनशीलता वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, सबको साथ लेने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपने कभी दौड़ का ग्राउंड देखा है? दौड़ का ग्राउंड देखा? ये दौड़ का ग्राउंड है। अब इसमें जैसे मान लीजिएगा हजारों लोग दौड़ लगाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति क्या होता है, पूरी ताकत के साथ आगे निकल जाता है और भीड़ धीरे धीरे चल रही है, लेकिन वो व्यक्ति एक चक्कर लगाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वो भीड़ से थोड़ी दूर तो आगे जा सकता है, लेकिन जो सबके साथ लेके चल रहा है वो लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो सबको साथ लेके चलिएगा। कई लोग क्या होता, पैसे के चक्कर में कि बाहर में जाए, उसका काम वो जाने, मेरा काम बनता है, लेकिन ऐसे नहीं चलता भाई। ऊपर वाला सब देखता मेरे दोस्त, तू कितना ही गलत काम कर ले, ऊपर वाला सब देखता है। आपने देखा होगा, झुककर चलने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, नमन करने। और एक बात बताओ, आदमी हर जगह झुक जाता है, क्या वो कायर होता है? नहीं होता है। अरे झुकता वही है जिसमें सहनशीलता होती है, वो संस्कार जानता है कि होने वाला क्या है। क्योंकि झुकने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं होता मेरे दोस्त। क्यों? झुककर चलने वाला व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ जाता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। अगर वो अकड़ के चलता तो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। इस बात को ध्यान रख लेना। तो जीवन की बात यही है भाई। इतनी सी बात कहकर मैं मेरी बात को विराम देता हूं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा मेरे दोस्त। लेकिन माँ बाप की आत्मा नहीं दुखाना यार। कुछ भी कर लेना जिंदगी में, लेकिन माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे दोस्त। एक बात ये बताओ, आप माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, इतना बड़ा कर दिया है, और उसके बाद में अंत समय उनको जरूरत आपकी पड़ती है, तब आप मना कर देते यार। क्या बीतती होगी उनमें यार। उस माँ से पूछो कि आपके लिए कितनी दुनिया से लड़े हैं, कितने लोगों से लड़ी होगी, आपकी कामयाबी के लिए कितने लोगों को उसने देखा होगा, कितने दुख दर्द झेला होगा। उस बाप से पूछो यार, जब आपको पाल पोस के बड़ा कर देता है, उसके बाद आप उसकी सुनते नहीं है, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं यार। उनका क्या जीवन कैसे जी रहे होंगे वो बताओ आप। उन माँ बाप को भी तो देखो यार। मेरी आत्मा बहुत जल्दी भरती, लेकिन मेरे दोस्त, माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। सच्ची नहीं है, माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, आप गलत नहीं समझना, मेरी जो बात है उसको दिल में उतार लेना। क्योंकि अगर कामयाबी मिलती है तो चाहे आप कितनी भी मंदिर ढोक लेना, चाहे मस्जिद ढोक लेना, अगर जब तेरे माँ बाप ही सुख शांति से नहीं जी रहे यार, तो तेरी तीरथ और धर्म क्या किस काम का यार। और उस पैसा को भी क्या करेगा जब तेरे माँ बाप ही सुख में नहीं है यार। सोचो उसने कितनी आपको कैसे कैसे करके बड़ा किया होगा, कितनी दुनिया से लड़े होंगे वो आपके लिए, और अंत समय उनका क्या परिणाम दे रहे हैं आप। मेरे दोस्त, माँ बाप का ध्यान रखना है, 100% रखना। आप कुछ भी कर लेना जिंदगी में, चाहे IAS बन जाना, RS बन जाना, पढ़ लिख के कुछ भी बन जाना, लेकिन माँ बाप की औकात से ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। माँ बाप होते यार।
और कहते हैं भाई माँ बाप की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती, और उनकी बात तो ब्रह्मा विष्णु भी खाली नहीं रख सकते हैं। माँ की आत्मा ऐसी होती है, पिता का प्यार ऐसा ही होता है। माँ बाप के प्रति प्रेम रखें, दुनिया को साथ लेके चले। अकेले ही मत सोचो कि मैं अकेला ही सब कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाएगा। आत्मा साफ रखे, सबको साथ लेके चले, 100% सफलता जरूर मिलेगी मेरे दोस्त, 100% मिलेगी। आपको कोई नहीं रोक सकता है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सकती है, आपको नहीं रोक सकती। और सब कुछ कर सकते हैं आप, दुनिया का कोई बाप नहीं कर सकता जो चीज आप कर सकते हैं। इसलिए आप ही कर डालो, और करना है एक दिन, और इतिहास बना डालो कि दुनिया जब आपको याद करे तो इतिहास के पन्नों में याद करे कि यार सामने वाला कोई था जो आज उसको याद कर रहे हैं। और आपको भी याद तभी करेगी दुनिया, गलत कामों से कोई याद नहीं करती दुनिया। आप गलत ढंग से पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन एक इज्जत, कहते हैं तलबे चाटकर बनाई गई इज्जत और मेहनत में बनाई गई इज्जत में रात दिन का अंतर होता है। तो उसी बात पे मैं बात कर रहा हूं, तलबे चाटकर बनाई गई इज्जत में और मेहनत से बनाई गई इज्जत में रात दिन का अंतर होता है। एक तो जबरदस्ती नेता होता है, एक जबरदस्त नेता होता है। जबरदस्ती और जबरदस्त में अंतर होता है। जबरदस्त तो वो होता है जिसकी लोकप्रियता अपना आप बढ़ती जाती, एक जबरदस्ती का नेता होता है जिसको थोप थोप के जबरदस्त बनाया जाता है। आपको इस थोप थोपने में नहीं आता है, आपको जबरदस्त बनना है, लोगों के दिलों में राज करना है। एक तो पैसे से दिलों में राज करते हैं, और एक दुनिया प्यार और प्रेम से याद करती है। और लोगों के दिलों में धड़कना हर कोई की बस की बात नहीं मेरे दोस्त। लोगों के दिलों में धड़कें, सही काम से याद करें आपको दुनिया, लेकिन काम करेगी, याद करेगी। और हीरे को तराशना है, अगर हीरे को तराशना है तो अंधेरे का इंतजार करें यार, क्योंकि चांदनी रात में तो शीशा भी चमक उठता है। तो आप शीशे नहीं बने, आप हीरा बने, और हीरा बनेंगे आप, दुनिया की नज़रों में बनेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो प्रत्येक दोस्त जो भी मेरे को जानता है, आपको सब इसको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।